राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली माय लिटिल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो एक और आज की रेसिपी है। आज की हमने बनाई है ये मंगोड़ी, जो हम ऑलमोस्ट बना के रख लेते हैं और ये हमारी सर्दी और बरसात में काम आती है। तो ये मार्च का महीना जो चालू हो जाता है, तो इसी सीज़न में हम ये मंगोड़ी पापड़ मतलब बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने भी है ना मंगोड़ी बना के रख ली थी। ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने है ना 6-7 घंटे के लिए आधा किलो ये मूँग की दाल है, इसको मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया था। ये भीगने के बाद इसको मैंने ना एक छलनी में है ना अच्छे से छान लिया था, जिससे कि इसका जो पानी है बिल्कुल है ना मतलब निकल जाए। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। इसको है ना आप पीसें जब इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। पानी रहने से क्या होगा, ये पतली होगी ना, तो ये बनाने में थोड़ा परेशानी आएगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसका पानी है ना निचोड़ने दिया था और फिर इसको है ना एक मिक्सर जार में लेके मैंने इसको आधी आधी 2 बार में पीस लिया था। आप चाहें तो इसमें है ना अदरक और मिर्ची डाल सकते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला था। मैं सिंपली इसे ऐसे ही बनाती हूँ। इसे आप है ना उड़द की दाल मिला के भी बना सकते हैं, खाली मूंग की दाल का भी बना सकते हैं। उड़द की दाल की भी बड़ी बनती है, क्योंकि है ना यहाँ मैंने अमृतसर में देखी थी, तो वहाँ पे है ना बहुत बड़ी बड़ी पंजाबी लोग जो होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी मंगोड़ी उनकी बनती हैं बड़ी। तो यहाँ पे ये देखिए दाल हमने फेंट ली थी। एकदम से बारीक भी नहीं करनी है, मोटी भी नहीं रखनी है, बीच का थोड़ा थोड़ा ऐसे रखना चाहिए, थोड़ा मतलब बीच में दरदरा सा बन रहे। तो इस तरह से मैंने इस दाल को पीस लिया था बिना पानी के बिल्कुल। तो मैंने इसको ना एक ना बाउल में निकाल लिया था। इसी तरह से मैंने ना जो थोड़ी सी और बची थी उसको भी मैंने इसी तरह से पीस लिया था और उसको भी मैंने इस बाउल में निकाल लिया था। और इनको है ना मैंने बिल्कुल बिना पानी के पीसा है। तो ये देख रहे हैं आप, बैटर बिल्कुल बढ़िया है। अब हम इसमें ना थोड़े से मसाले मिलाएंगे। तो मैंने आधी चम्मच हींग और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची और आधी चम्मच नमक मिला के 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के और इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसमें है ना मेन बात क्या है, अगर इसको आपको है ना बिल्कुल है ना मुलायम मतलब है ना बिल्कुल खस्ता सी बनानी है ना, बिल्कुल नरम सी, जो आपने पकने के बाद बिल्कुल अच्छा आपको कर्री नहीं लगे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि कर्री बनती हैं इठ सी जाती हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपको इसको क्या करना है, अच्छे से फेंटना है, एकदम से फ्लपी हो जाए बिल्कुल। इस तरह से आपको इसको अच्छे से फेंटना है। तो मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद अब हमें इसे क्या करना है, अब आप पे अगर कुछ भी हो, आप किस तरह से इसको सुखाते हैं तो है ना, किस में बनाते हैं, या कौन हो आपके पास, नहीं तो आपके यहाँ दूध की थैली जो आती हैं उसमें बहुत बढ़िया बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने गिलास में एक दूध की थैली आई थी, उसमें मैंने ले लिया था। उसको अच्छे से साफ़ करके मैंने वो गिलास के अंदर कवर कर लिया था। कवर करने के बाद उसमें जो बैटर था वो मैंने इसमें भर लिया था। आप जितना उसमें भर सकते हैं, जितनी बड़ी पन्नी है आपके हाथ में जिस हिसाब से आ सके उस हिसाब से आपको इसको भरना है। और आपके यहाँ जहाँ भी आप डालते हैं, छत हो जहाँ कहीं भी है, आप उधर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको भर लिया था और भरने के बाद इसको अच्छे से पाइपिंग कर लिया था। आप चाहें तो रबड़ से टाइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही मोड़ कर हाथ से ही टाइट कर लिया था। और यहाँ पे जो थाली ले ली थी, इसको मैंने हल्का सा ना तेल से ग्रीस कर लिया था, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं तो धूप की बहुत दिक्कत है, तो हम छत पे नहीं सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेट में ही करके इस तरह से सुखाती हूँ। तो यह देखिए, ये मैंने पूरी अच्छी तरह से भर ली थी और बिल्कुल कोन तक नीचे तक इसको ले लिया था और अच्छे से ऊपर से मैंने इसको दबा लिया था। दबाने के बाद आपको क्या करना है, इसको अपने हिसाब से ही काटना है। आपको अगर थोड़ी मोटी चाहिए तो थोड़ा मोटे से काट लीजिए, लेकिन मेरे को है ना छोटी छोटी चाहिए होती हैं, जिससे क्या है मैं बनाते टाइम बिल्कुल भी उनको ना क्रश करती हूँ ना कुछ भी, डायरेक्ट ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा ना इसको ना काट लिया था और इसके बाद जो थाली में ग्रीस लगी हुई थाली थी उसमें मैंने इसको है ना चोट लिया था। छोटे 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 से ऐसे दाने से मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं हर साल इसी तरह से बनाती हूँ, इसी तरह से थाली में बनाती हूँ। अगर आपकी यहाँ छत है तो आप है ना इसको पन्नी पे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, बहुत आसानी से छूट जाती है। नहीं तो थाली पे भी बहुत आसानी से छूट जाती है। सूखने के बाद हल्का सा तेल लगाएं, ज़्यादा नहीं, हल्का सा तेल लगाएं बिल्कुल। तो इस तरह से मैं यहाँ इसको है ना चौंट लेती हूँ। अब ये ना सर्दी बरसात में बहुत काम आती हैं। घर में अगर कुछ सब्जी ऐसी है जो नहीं खाने का मन कर रहा है, तो आप मंगोड़ी, मटर मंगोड़ी, आलू मंगोड़ी, है ना, पालक मंगोड़ी पुलाव में डाल सकते हैं। ये मंगोड़ी ऐसे भी खा सकते हैं, बॉईल करके, बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने सारी ना दाल की मंगोड़ी को इस तरह से तोड़ लिया था। मैंने ना एक एक करके मेरी ऐसे है ना 5 से 6 थाली भर गई थी तोड़ने के बाद। तो इस तरह से मैंने तोड़ने के बाद तो मैं इसको कहाँ सुखाती हूँ, हमारे यहाँ क्या है धूप की बहुत प्रॉब्लम है, फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने है ना इनको है ना छत मतलब अपनी जो बालकनी होती है फ्लैट की, उसकी है ना मुड़ेल पे है ना इन प्लेटों को रख दिया था। तो अच्छे से मैंने इसमें है ना 2 दिन की धूप दिखा ली थी। धूप आपको अच्छे से दिखानी है, अगर धूप कम लगेगी तो आपका ना थोड़ा इसमें रंग चेंज हो जाएगा। धूप नहीं धूप अच्छी से लगाएंगे 2 दिन भी, तो है ना बिल्कुल बढ़िया से आपकी ऐसी ही रखी रहेंगी। आप
जब तक आपको स्टोर करके रखनी है बिल्कुल बढ़िया तक है ना ऐसी ही रखी रहेंगी। तो ये पीली, तो ये देखिए मेरी 2 दिन की धूप अच्छी लग गई थी और आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से मैंने छुड़ाया नहीं है, अपने आप ही छूट गई हैं ये। तो इस तरह से मेरी है ना 5-6 थाली की मंगोड़ी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई थी। तो आप भी है ना अगर इस तरह से बनाएंगे और इस ट्रिक से बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेंगी और साल भर तक आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दी बरसात में इसे आराम से खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है सर्दी बरसात में खाने के लिए, है ना। तो इस तरह से इसी सीज़न में ये बनती है। तो ये देखिए हमारी बन गई है और बढ़िया से आप देख रहे हैं बिल्कुल सूख चुकी हैं और इनको मैं एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ तो साल भर तक बढ़िया चलती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी बड़ी बनाने की घर में वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।